Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, तो आज हम सीधे वृंदावन से प्रसारण कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में, जो कि राज विद्या पे जो है आधारित है। राज विद्या जो कि 9वें अध्याय को जो हमने प्रभुपाद जी ने इसको 9वें अध्याय के को स्पष्ट रूप से समझाया गया, जो कि गोपनीय है, इसीलिए इसे राज विद्या कहा गया, सीक्रेट नॉलेज। और कौन है जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर चुके हैं, जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हीं को 9वें अध्याय का अध्ययन बताया गया है, करना चाहिए। तो आज हम यहाँ पर अध्याय 4 की चर्चा करेंगे। यहाँ तक अभी हमने अध्याय 3 की चर्चा पिछली बार की, जिसका शीर्षक था कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। कि जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई देता है पूर्ण रूप से भगवान की शक्तियों द्वारा ही प्रकट होता है, और बिना भगवान की शक्तियों के कुछ भी करना असंभव है। यहाँ तक कि हवा, पानी, जल, जो कुछ भी हम ले रहे हैं भगवान की शक्तियों द्वारा है। अगर हम किसी मशीन का भी निर्माण करते हैं तो उसको चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और व्यक्ति भी क्या है, भगवान की शक्तियों द्वारा आता है। इसका मतलब हम पूर्ण तरीके से भगवान पे ही निर्भर हैं। आज का अध्याय है अध्याय 4, जिसका शीर्षक है महात्माओं के माध्यम से विद्या, कि किस प्रकार से हमें अपने आचार्यों द्वारा विद्या को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जाता है, कृष्ण प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण की अर्चना में सदैव संलग्न रहने वाले महाजन, है ना, महाजन सृष्टि के सभी पहलुओं में कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। तो महाजनों को क्या बताया गया है, हर जगह कृष्ण को ही देखते हैं। जैसा कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये महात्मा जन भगवत गीता के 9वें अध्याय के गोपनीय ज्ञान से सुपरिचित होते हैं, और वह कृष्ण को समस्त वस्तुओं के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो क्या है, समस्त रूप में जो स्रोत हैं, जिस चीज सारी संसार में हर चीज का स्रोत क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। और उस तत्व को वो महाजन देख पाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत में रहते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताम भजन्त नन्य मस अनुज्ञात्वाम भूता दिव्य भूता दिम्यव्ययम। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महान दैविक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। तो कौन, हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं होते, जो अटैच नहीं होते, इस भौतिक संसार से विलग रहते हैं, वही मुझे समझ पाते हैं और मुझ में मग्न रहते हैं। वही क्या है, अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वही मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में जानते हैं। मतलब मैं इस संसार का आदि हूँ, है ना। महात्मा निस्संदेह जानता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, कि भगवान जो है समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उक्ति है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, या मनुष्य जीवन ब्रह्म विषय जिज्ञासा करने के लिए है। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, इस संसार के बारे में जानने के लिए, कि हम इस संसार में आए क्यों हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो इस संसार में हम क्या करते हैं, खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुनम, इन्हीं चर्चाओं में लगे रहते हैं, इन्हीं को पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है महात्मा, किंतु हम महानतम, है ना, महानतम मतलब किंतु महानतम पर लक्ष्य केंद्रित न करके आहार निद्रा सुरक्षा मैथुन जैसी पार्श्विक अवस्थाओं का हल ढूंढने के प्रयास में उलझे रहते हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन क्या होता है, पशुओं में भी होता है
और मनुष्यों में भी होता है। इनको व्यवस्थित चीजों इनकी व्यवस्था करनी नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमें पूर्ति हो जाती है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी जो रहते हैं जंगलों में, उनकी भी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इन सभी अवस्था ये सभी अवस्थाएं विद्यमान है कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्याएं नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्याएं बना रखा है। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो एक जीवात्मा को मिलती है इस संसार में आने पे, और हम क्या करते हैं, इन्हीं पे बारंबार फोकस करते हैं। जो हमें मिल रहा है उसी पे फोकस कर रहे हैं और इसी को अपनी परेशानी मान लेते हैं। वेदांत सूत्र में हमें आदेश देते हैं कि हम इन समस्याओं से ना उलझें, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती हैं। हमारी समस्या सो दृश्य जगत में स्रोत के विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसे भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करने हेतु नहीं मिला, जिन्हें मलभक्षी सुअर भी हल कर सकता है। तो क्या है, हम जिन समस्याओं के पीछे लगे हैं, आहार निंद्रा भय मैथुन, वो क्या करता है, जो शुकर है, वो कुकर है, वो भी इन समस्याओं को हल कर लेता है। हमने कौन सा महान कार्य कर लिया, हम भी उसी में व्यवस्थित हैं। हम एक सोफिस्टिकेटेड वे में उसको करना चाहते हैं और वही उसको भी करना चाहता है, उसको वही सोफिस्टिकेटेड लगता है। असुर अत्यंत निष्क्रिय पशु माना जाता है, किंतु उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन की सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न न भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। बजाय इस मनुष्य को उस उद्गम की खोज करने में निमित्त है जहां से ये सारी वस्तुएं आती हैं। तो हमें खोज क्या करनी चाहिए, उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से सारी वस्तुएं, ये स्रोत आ रहा है, ना कि इन स्रोत के पीछे लग जाना चाहिए, है ना। दार्शनिक वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्म वह है जिसने प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है जन्माद्यस्य यतः। दार्शनिक, वैज्ञानिक, योगी, ज्ञानी तथा आत्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में इस स्रोत को सर्व कारणम कहा गया है, अर्थात कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ क्या खोज करनी चाहिए कि ये सारे स्रोत कहाँ से आए हैं, और जो ब्रह्म संहिता क्या कह रही है, सर्व कारणम, क्या कि भगवान कृष्ण है इन सारे कारणों के कारक हैं। तो हम जो जिन समस्याओं में लगे हैं ये अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। इसके लिए हमें बारंबार कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होती, हमें केवल ये जिज्ञासा करनी होती है कि हमारे जीवन में आने का लक्ष्य क्या है। मगर हम लक्ष्य के मार्ग से भटक जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, केवल उसी लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आदि स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन कैसा आचरण करते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि कैसा आचरण करते हैं जब वो समझ जाते हैं कि इन सारे स्रोतों का कारण कृष्ण है। कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि जो महात्मा गण हैं जब जान जाते हैं तो क्या भगवान इस बारे में कह रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान बताते हैं, क्या समझ जाते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यत्यनक्ष दृढ़ कृतव्रता नमस्य स्तन माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये महात्मा जन नित्य निरंतर मेरा यशोगान करते हुए, दृढ़ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्तिमय से निरंतर मेरी उपासना करते हैं। तो यहाँ पर जो महात्मा गण निरंतर रूप से क्या होते हैं, मेरा ही यशोगान करते हैं, मेरे ही गुणगान में लगे रहते हैं। उनका क्या होता है, मुझ में दृढ़ विश्वास होता है, वो अपने विश्वास से कभी विलग नहीं होते, है ना। और वो क्या करते हैं, हमेशा मुझे ही प्रणाम करते हैं और भक्ति भाव से क्या होता है, निरंतर मेरी ही उपासना करते हैं। भगवत गीता 9.14। वह यशोगान ही हरे कृष्णा का कीर्तन अर्थात भक्ति योग की विधि है। महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए अनेक प्रकार के उनका गुणगान करते हैं, किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं
जो ईश्वर को नहीं मानते। कृष्ण ने नवम अध्याय में इसका भी उल्लेख किया है कि कुछ ऐसे हैं जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, परंतु ऐसा नहीं है उनके स्वीकार ना करने से भगवान नहीं है ना। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तमुमाश्रितम परम भगवन भजन्तो मम भूतम महेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख जन मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। तो यहाँ जब भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए, जब भगवान कृष्ण आए, अवतरण हुआ, जब श्री राम आए, तो ऐसा नहीं था कि सब जान गए भगवान को। कुछ ही लोग जानते थे कि ये भगवान हैं, सारे नहीं जान पाते थे। भगवत गीता 9.11 मूढ़ जन पशुओं से भी अधिक निष्क्रिय हैं, भगवान का उपहास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह ना तो या तो पागल है हो गया है या निरा मूर्ख है। भगवान में विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं है ही नहीं। उन पर विश्वास करने के लिए हर सृष्टि से कारण मौजूद, हर सृष्टि में कारण मौजूद है। कोई कह सकता है कि उसका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसा कहने की शक्ति किसने प्रदान की है। जब मृत्यु आती है तो वह वाक शक्ति बंद हो जाती है। वाक शक्ति मतलब बोलना बंद हो जाता है। तो फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? ठीक है ना। क्या यह वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त होती है? जो ही परम सत्ता इस वाक शक्ति को छीन लेते हैं, यह शरीर पत्थर से भी अधिक कुछ नहीं रह जाता। वाक शक्ति का होने की इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह उसे अधिक नहीं है ना। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो हमें किसी न किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा, जो हमें परम पग पग पर नियंत्रित करती है। इस शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहें अथवा प्रकृति या अन्य कुछ, ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति अवश्य है और कोई भी समझदार मनुष्य इससे इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान की शक्ति है, चाहे वो शक्ति के रूप में मानो चाहे प्रकृति के रूप में मानो, अगर कुछ घट रहा है तो उसके पीछे कोई है ना। कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए थे जिसमें अलौकिक शक्तियां थी, किंतु उस समय जो है इस 99% लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सके। उन्हें वे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंखें नहीं थी। परम भगवान अजान्यतः भगवान को पहचाना कैसे संभव हो सकता है? उन्हें अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाणों से पहचाना जा सकता है। केवल परंपरा प्राप्त क्या है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वही आपको भगवान की दर्शन करा सकते हैं। जहां तक कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक प्रमाण में उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो वह यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी प्रमाण दिया जाए वह स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो जो विश्वास नहीं करता उसको किसी प्रकार के तर्क वितर्क से ये सिद्ध नहीं किया जा सकता और उस पर वो विश्वास नहीं कर सकता। भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी नहीं चाहिए। वे इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों को पवित्र किया जा सकता है, जिससे हम समझ सकें कि भगवान क्या है और कौन है। हमें देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रहती है, किंतु यदि ये इंद्रियां भोथरी हो तो भगवान को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा, विशेष रूप से कृष्ण कीर्तन के द्वारा प्रशिक्षित करने की विधि है।
तो यहाँ जो हरे कृष्णा महामंत्र क्या है, वो हमारी इंद्रियों को प्रशिक्षण दे रहा है। किस प्रकार का प्रशिक्षण? हमारी इंद्रियां भगवान के प्रति जब केंद्रित होती हैं तो वो भगवान हमारे केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तब जाके हमारा श्रवण कीर्तनम जो है, श्रवण करना, कीर्तन करना, दर्शन करना, अर्चनम करना, ये सारी विधियां हम तब पूरी कर पाते हैं जब हमारा केंद्र बिंदु भगवान बन जाते हैं। उसके पहले हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो हरे कृष्णा महामंत्र क्या करता है? हमारी इंद्रियों को शुद्ध करता है ताकि हम वो भगवान के सेवा में इसे लगा सकें, प्रशिक्षित करता है। श्री कृष्ण मूढ़ों के और भी लक्षण बताते हैं। मोघाशा मोघ कारणो कर्मणो मोघ ज्ञानो विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी शितः। जो इस प्रकार सम्मोहित है वे आसुरी और ईश्वरवादी विचारों से आकृष्ट है। क्या है? वो असुर है और अन ईश्वरवादी जो विचार होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले विचार हैं, उसके प्रति उसका रुझान होता है। उस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति की आशाएं, उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है। वो कितने भी सकाम कर्म क्यों ना कर लें, कितने भी कर्म कर लें या कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, उसका निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाते, उसका फल उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता। ये कहाँ बताया? भगवत गीता के 9.12वें श्लोक में बताया गया। मोघा शब्द बताता है कि नास्तिक को मनोरथ व्यर्थ हो जाएगा। कर्मी जन सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी न किसी अच्छी वस्तुओं की आशा रखते हैं, किंतु ये कहाँ पर रुकेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बचत बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि इस ऐसी बिंदु पर पहुंचकर उन्हें सुख प्राप्त होगा। तो वो बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं और ऐसे कार्य करते रहते हैं, सोचते हैं हम धनवान होने के बाद सुखी हो जाएंगे, परंतु वो सुखी कभी हो नहीं पाते, क्योंकि भौतिक जगत में आप कुछ भी कर लीजिए, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु वह बिंदु कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वे तुष्टि के चरम बिंदु को नहीं जानते कि अंतिम लक्ष्य क्या है और खुशी कहाँ से प्राप्त होगी। जो लोग माया के आकर्षणों के वशीभूत हो जाते हैं, वे जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। मोह कर्माण शब्द सूचित करता है कि यद्यपि वे अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। कितना भी श्रम कर लें, अंत में निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि वो भौतिक कार्यकलाप कर रहे हैं। यदि हम कृष्ण भावना में दृढ़ रूप से स्थित हैं नहीं है, दृढ़ नहीं, एक मिनट, यदि हम कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में व्यर्थ जाएंगे। कि हम अगर कृष्ण भावना भावित होकर कार्य नहीं करते हैं तो इन कार्यों का कोई अच्छा परिणाम नहीं है। आप कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते, और जब आप संतुष्ट नहीं हो सकते तो आप कभी खुश भी नहीं हो सकते। तो खुशी का मार्ग क्या है? अपने आप को संतुष्ट करना, और संतुष्टि नहीं तो खुशी नहीं। और संतुष्टि कहाँ मिलेगी? भगवान की सेवा में। यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, वरन यह तो स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है या नहीं। क्या क्या हमें ऐसा नहीं है कि खाली हमें कोई कह दे तो हम मान जाए, नहीं, हमें इस बात को खोजना चाहिए कि कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्ष के तर्क वितर्क से क्या लाभ? परमेश्वर इतने विराट हैं कि मनोधर्म से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, है ना। यदि हम मन तथा वायु की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें तो भी मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाना दुष्कर होगा। कि हम कितना भी क्यों ना लाखों करोड़ों वर्ष तक इस बात का संघर्ष कर ले, मगर उनको पाना अति असंभव है। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी ने मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य को प्राप्त कर लिया हो। मेंटल स्पेकुलेशन समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से कार्य करना, मनमाना कार्य करना, मनमाने ढंग से भगवान को जानने का प्रयास करना। अतः
मोघ ज्ञान शब्द इसका सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे प्रयासों से परे है। हमें प्रातः काल तक सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि हम सूर्य जैसे भौतिक वस्तुओं को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ हैं, तो भला भौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव है ना? अपने स्वयं के प्रयास से कृष्ण को खोज पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है, कि हम अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपूर्ण बुद्धि है। हम इस अपूर्ण बुद्धि से पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें कृष्ण भावना अमृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मतलब हमें अगले दिन सूर्य को प्रकट होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अपने योगाभ्यास से, हमारे भक्ति योग के अभ्यास से हमें क्या करना है? प्रतीक्षा करनी है कि भगवान हम पे कृपा करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? तपस्या करनी है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त्वम येन समुपत्यन्ति ते। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। तो आराधना करने से और सेवा करने से मतलब मेरी भक्ति करते हैं और मुझे प्रेम है ना, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, मेरी भक्ति और मेरी आराधना, मेरा गुणगान करते हैं, उन्हें मैं क्या करता हूँ? उन्हें मैं कृपा बरसाता हूँ, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। भगवत गीता 10.10। कृष्ण हमारे भीतर है, ये तो हमारी भौतिक बद्धावस्था के कारण हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। तो हमारी बद्धावस्था क्या है? हम 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं, रजोगुण तमोगुण, है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हम फंस जाते हैं, संसार के कार्यकलापों में फंस जाते हैं और अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। इसीलिए हम बद्ध जीव अवस्था में आ जाते हैं और भगवान का अनुभव हम नहीं कर पाते। जो राक्षसी और आसुरी प्रकृति के हैं, राक्षसिम आसुरिम, वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि इससे जितना आनंद उठाया जा सके उठा लें। वे ऐसे करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे निरंतर पराजित होते रहते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है स्थायी नहीं है, ये निरंतर बदलता रहता है। जो चीज बदलती रहती है वो परमानेंट आपके पास नहीं रहती, इसीलिए दुख का अनुभव हमें बारंबार होता है। वे ऐसा करने का प्रयास करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। विदोहन मतलब शोषण करना। यदि हम वास्तविक आनंद खोजना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावना अमृत को अपनाना होगा। भौतिक जगत में समस्त सुखों का आदि और अंत होता है, किंतु कृष्ण से असीम सुख है और उसका अंत नहीं होता। तो इस संसार में भौतिक कार्यकलापों में आदि मतलब उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, मगर कृष्ण जो है वहां जो सुख प्राप्त होता है, जो असीम सुख कृष्ण के पास प्राप्त होता है, उसका अंत नहीं है, मतलब वो निरंतर चलता ही जाता है। इस सुख की प्रकृति के लिए हमें मात्र कुछ समय निकाल कर हरे कृष्ण का जप करना होगा। क्या बताया है? हमें कुछ समय निकाल के भगवान के गुणगान करने पड़ेंगे, तभी भगवान हम पे असीम कृपा करेंगे। प्राचीन काल के में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवतागण परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगा देते थे, तो भी सफलता हाथ नहीं लगती थी। इस युग के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार की एक सुगम विधि प्रदान की है। पहले तपस्या करने के बाद भी भगवान प्राप्त नहीं होते थे, परंतु क्या है, यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान ने एक सुलभ हमें विधि दे दी है। वो क्या है? हरे कृष्ण का महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए
केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। श्रवण कैसे करना होगा? जब हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम जप है इसको बोलना और इसका सुनना, यही विधि है जो आपको इन सारी चीजों से मुक्ति दिलाएगी। हमें भगवत गीता को सुनना होगा, है ना, हमें भगवत गीता को सुनना होगा, कृष्ण के नाम का जप करना होगा और उसका ध्यान से श्रवण करना होगा। हमें ना तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए, ना ही अपने को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए कुछ विश्राम तथा आत्मसमर्पणशील होने की आवश्यकता है ना, के लिए कुछ विनम्र स्वर, विश्राम मैंने कहा, विनम्र होना चाहिए और आत्मसमर्पण होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है कि भगवान के नाम को जपने का हमें ना तो, है ना, अपने आप को ज्ञान पर मिथ्या अहंकार होना चाहिए कि ये समझ लेना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, और ना ही हमें क्या बहुत विद्वान होने का घमंड होना चाहिए। अपने आप को घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बहुत विद्वान व्यक्ति, हमें सब कुछ आता है। हमें क्या करना है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण के संदेश को सुनना है ना, विनम्र भाव से सुनना है कि हमें कुछ नहीं आता, और आत्मसमर्पण करना है, भगवान को सरेंडर करना है। जैसे अर्जुन ने भगवान को समझने के लिए आत्मसमर्पण किया, तब जाके भगवान ने बताया कि मैं कौन हूं। इस समय यह संसार राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। राक्षस नरभक्षी होते हैं और वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने ही पुत्रों तक को खा जाते हैं। अब राक्षसों की इंद्रियों की तुष्टि हेतु अनेकानेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु इन्हें इसी अनुभूति नहीं होती कि इस प्रकार उनकी इंद्रियों की तुष्टि कभी नहीं हो सकती। फिर भी अपनी सनक पूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे राक्षस सब कुछ बलि चढ़ा देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके इस वास्तविक स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे भौतिक सभ्यता में बहुत अधिक अनुरक्त रहते हैं। तो फिर कौन इसे समझ सकता है? केवल महाजन जिसके हृदय विशाल हो चुके हों, यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का ही हूँ। कौन समझ सकता है? वो महाजन समझ सकता है जिन्होंने भगवान को जान लिया है। ये प्रकृति में जो कुछ भी है वो भगवान का है और खुद स्वयं मैं भी भगवान का हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधिक प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मानस्तु माम ऐसे महात्मानस्तु माम पार्थ दैवम प्रकृतिम आश्रिताम। ईश्वर महान है और महान की सेवा करने से महात्मा का हृदय भी महान हो जाता है। महात्मा किसी राजनीतिक नेता की मोहर नहीं, वोटों के बल पे किसी महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मापदंड भगवत गीता में दिया गया है। तो भगवत गीता ये भी बताती है कि महात्मा कौन है और कैसे है। महात्मा वह है जिसे भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले ली, है ना। जो भगवान की शरणागत है वो कौन है? महात्मा है। निस्संदेह सारी शक्तियां भगवान की हैं और वे आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति को में कोई अंतर नहीं करते। तो भगवान महात्मा कौन है? जो आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति में कोई अंतर नहीं करते, दोनों को सेम ही मानते हैं। किंतु बद्ध जीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तटस्थ रूप में स्थित रहते हैं, मतलब जीव तत्व में रहते हैं। महात्माओं को यह अंतर दिखता है ना, महात्माओं को यह अंतर दिखता है, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति और दैवी प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। तो वो हमेशा आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहते हैं और उसी को सब कुछ मानते हैं, यहाँ तक कि वो भौतिक प्रकृति को भी आध्यात्मिक मानते हैं, है ना। महान की सेवा करने से महात्मागण भी स्वयं ही आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात
आत्मा हूँ, है ना, अर्थात आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि वे अहंकारवश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म जैसा कार्य प्रदर्शित करने की करना ही सॉरी कहाँ लिखा, तो उसे ब्रह्म जैसे कार्य प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। आत्मा तो सक्रिय है, अतः ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना चाहिए। ब्रह्म आत्मा और ये भौतिक शरीर केवल इसीलिए सक्रिय है क्योंकि उनके भीतर ब्रह्म है। यदि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मैं ब्रह्म हूँ। हम बोध का इस बोध का अर्थ है आध्यात्मिक आत्मिक क्रियाशील में लगना, क्योंकि हम आत्मा हैं और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है। ब्रह्म होने का अर्थ है ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा करने में पूर्णतया मग्न रहना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम अपने आप को निरंतर भगवान की सेवा में रत रखें, है ना। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करनी ही है तो कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी की नहीं। इससे इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है निरंतर बताया जा रहा, निष्कर्ष ये है कि हमें केवल शारीरिक स्तर पे नहीं देखना चाहिए, हमें निरंतर भगवान की जो इंद्रियां हैं ये भगवान की सेवा के लिए नियुक्त करनी चाहिए, है ना। और ये बोध कर लेना चाहिए कि हम कई जीवन में कई बार इंद्रियों की सेवा करते आए हैं और अब हमें अशुभ अवसर प्रदान हुआ है कि हम जो है भगवान के लिए इन इंद्रियों को लगाएं। सेवा बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछें कि आप किसकी सेवा करते हैं तो कहेगा अपने देश की, क्योंकि कोई भी सेवा विहीन नहीं है। हम सेवा बंद नहीं कर सकते, किंतु हमें अपनी सेवा को माया और उन्मुख न करके वास्तविकता की ओर मोड़ लेना होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम माया की सेवा करते रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, वास्तविक क्या है, कृष्ण की सेवा है, और हमें अपने मार्ग को वहीं मोड़ लेना चाहिए। जब ऐसा कर लिया जाता है तो हम महात्मा बन जाते हैं। कि महात्मा कौन है? जो निरंतर भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को लगाता है, वो महात्मा। भगवान के यशोगान में निरंतर कीर्तन है ना, कीर्तयंत की प्रक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है ना। तो हमेशा कीर्तन मतलब भगवान के गुणगान करना, ये शुरुआत है। इस प्रक्रिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है, जिन्होंने मानवता को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन प्रदान किया है। भक्तिमय सेवा की 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं, जिनमें श्रवण तथा कीर्तन अर्थात सुनना और नाम कीर्तन करना मुख्य है। नवदा भक्ति में क्या है, 2 प्रमुख बताई गई है ना। कौन सी? सुनना और कीर्तन करना, मतलब सुनना और बोलना। कीर्तनम का वास्तविक अर्थ है वर्णन करना, मतलब एक्सप्लेनेशन। कीर्तन का मतलब है उसकी व्याख्या करना। हम संगीत, शब्द, चित्र आदि से वर्णन कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन का साथी है। श्रवण क्या है? श्रवण कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हम सुनते नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे? जब हम सुनेंगे नहीं तो अच्छी लिसनिंग जिसकी होती है वही अच्छा स्पीकर बनता है। तो जब हम श्रवण करते हैं तभी भगवान के बारे में जान पाते हैं और निरंतर रूप से दूसरे को बता पाते हैं कि कृष्ण कौन है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
हमें जो करना है वह इतना ही है कि प्रामाणिक स्रोत से सुनकर उनको सही सही दोहराना है। तो ये क्या है, रिपीट करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी इसमें एज इट इज है, कि कुछ भी हमें इसमें फेरबदल नहीं करनी है। जो कि हमें परंपरागत रूप से श्रवण करना है उसी को हमें क्या करना है, आगे दूसरे को सुनाना है। पुरातन काल में शिष्य रूप में वेदों का श्रवण करना था। फलतः सारे वेद श्रुति कहलाते थे। श्रुति मतलब सुनकर, श्रुति कहलाते थे, जिसका अर्थ है वह जो सुना गया है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में हम अर्जुन को युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से सुनते हुए पाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रुति में क्या आ रहा है, भगवान भी सुना रहे हैं किसको, अर्जुन को। वे वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे थे। हम किसी भी स्थान में हैं, स्थान में यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुन सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सृजित नहीं किया जा सकता। कुछ लोग सोचते हैं मैं इनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूं, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूं। यह ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है, कि अपने मनमानी चलाना ये विधि नहीं है ना। हम अपनी मनमानी ढंग से भक्ति नहीं ग्रहण कर सकते, हम अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसके हमें आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये विधि नहीं है, ये बताया जा रहा है। यह ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की अवरोह विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है ना। आरोह क्या है, ऊपर उठना। किंतु ज्ञान की आरोह विधि, अवरोह विधि से मनुष्य किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसा परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षियो विदु, है ना। केवल परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया गया ज्ञान जो है ऊपर उठने का माध्यम है। आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी शस्त्रों से केवल, एक मिनट क्या लिखे, सॉरी, आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी स्रोतों से केवल श्रवण करके हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। अधिकारी से सिर्फ जान के, क्योंकि जो वो बताते हैं उसका अनुभव होता है, उन्होंने जीवन में भक्ति को सीखा है, भक्ति को किया है, और अधिकारी हमें बताते हैं। तो क्या ये परंपरा द्वारा आती है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बताया, तो अर्जुन को बताने का माध्यम ये था कि अर्जुन जो है संसार में प्रतिनिधि बन के आ रहे हैं, है ना। तो अर्जुन के द्वारा जो भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं वो वहां से उपदेश चलता हुआ नीचे आ रहा है, और आज हम उसी उपदेश को, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज के रूप में। आत्मसमर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित होते हैं। तो क्या होता है, जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, किसी की गुरु की शरणागति लेते हैं, जब उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें अपनी कमियों का एहसास होने लगता है, हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। जब तक हम बद्ध स्थिति में होते हैं हमारे 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। मतलब हम जब मटेरियलिस्टिक रहते हैं या शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, आत्मा के रूप में नहीं सोचे, भगवान से संपर्क नहीं होता, तो हमारी क्या त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां करना, हम गलतियां करते हैं। मोहग्रस्त, हम अटैच रहते हैं, है ना, मोहग्रस्त रहना, इंद्रियों का अपूर्ण होना, है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस होती हैं हमारी, और धोखा देने की प्रवृत्ति होता है, धोखा देना अवश्य भावी है। अतः अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर हम परम सत्य को समझने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। तो ये जो हमारी क्वालिटीज बताई हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस बताई हैं, इसके बल पे हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं। हमें कृष्ण के किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। भक्तोस्मि से सखा चेती, भगवत गीता 4.3। भगवान का भक्त
बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता, कि भगवान का भक्त बने बिना उनका प्रतिनिधि नहीं बन सकता। क्यों? आपको डिवोशनल लाइफ में भगवान को शरणागति करनी पड़ेगी, तब आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बनोगे, तब भगवान के बारे में आप बता सकोगे, क्योंकि भगवान आपको तब जो है कृपा प्रदान करेंगे कि अब मेरे बारे में तुम, मतलब एक प्रचारक जब तक भक्त नहीं बनता तब तक वो कृष्ण प्रचारक नहीं बन सकता। जो सोचता है मैं भगवान हूँ वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान को नहीं, भगवान के ही अंश हैं, फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम अपने इन गुणों को आध्यात्मिक अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों के परिणाम को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की यही विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है, किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते हैं कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक कृष्ण की बात है, उन्हें अपनी अतुल्य शक्तियों का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। कृष्ण ने अपना यह महाविकाल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनना चाहना चाहिए। इस संसार में क्या है, जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त कर लेता है वो ये प्रदर्शित करता है कि मैं ही भगवान हूँ। अगर वो भगवान है तो उनसे कहना चाहिए कि जैसे भगवान ने अपने आप को सिद्ध करके दिखाया है, आप ही अपने आप को सिद्ध करके दिखाइए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने से पूर्व उन्हें विराट रूप का प्रदर्शन करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार कर सकता है, और आज का समाज यही कर रहा है। आज का समाज दूसरे को भगवान समझ रहा है, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को भगवान मान लेता है। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है और ना ही कोई उनसे बढ़कर, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उनको नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर भक्ति का सर्वोच्चम लक्ष्य क्या है? संबंध ज्ञान, कि भगवान से अपने आप का संबंध जानना बहुत जरूरी है। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, पर भगवान के और हमारे बीच में संबंध क्या है। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करता। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो भक्त है वो भी दावा नहीं करते और जो भगवान है वो भी दावा नहीं करते, क्योंकि जब भगवान कृष्ण आए तो अपने आप को क्या बोलते थे? मैं क्या हूँ? ग्वाला हूँ। और जब भगवान आए वो भी अपने आप को साधारण मनुष्य मानते थे, कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ। चैतन्य महाप्रभु आए, वो अपने आप को भक्त प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो भक्त हैं वो तो कभी अपने आप को भगवान मानते ही नहीं। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान अवतार अपने ईश्वर होने का बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु तो भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि यही लक्षण है। प्रामाणिक प्रतिनिधि कौन है? उसके यही लक्षण है कि अपने आप को भगवान के दास के रूप में मानता है। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका श्रवण किया जा सकता है और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा श्रवण कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराते हैं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवण कीर्तन की विधि से हम भव बंधन से छूटकर और भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में ज्ञान चिंतन या योग संपन्न कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ क्या नहीं संभव है? इस भौतिक जगत में आप यज्ञ कर रहे हो वो संभव नहीं है ना? क्या इसमें यज्ञ करना, यहाँ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में हम सीधे तो बैठ नहीं सकते, हमारा एकाग्र चित्त तो होता नहीं, हम कैसे भगवान का ध्यान कर सकते हैं, है ना? चिंतन करना अति
मतलब डिफिकल्ट टास्क है। योग के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। हमारे हमारे लिए प्रामाणिक स्रोत से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यदि विधि है, इससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इसी विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया है। उसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। यहाँ पर क्या है, हमें वही ग्रहण करना है जो हमारे 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 प्रतिनिधि, जो भगवान के प्रतिनिधि हमें बता रहे हैं। आप अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, और अपनी बुद्धि से ये भी नहीं वो कर सकते कि कौन कितना महान है। अगर वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है ना, भगवान से आपको जोड़ रहा है, भगवान के संबंध से आपको संबंध दे रहा है, तो वो भगवान का प्रतिनिधि है और केवल परंपरा द्वारा आता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है ना। वी आर नॉट अ चीटर्स, वी आर चीटेड बाय चीटर्स। हम चीटर्स नहीं है, मगर किसी ने हमें मूर्ख बना दिया और हम आगे मूर्ख बने जा रहे हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल हमें भगवान के प्रतिनिधि द्वारा इस स्रोत को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और निरंतर भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।